हनुमंतलाल की जय। हनुमंतलाल की जय। भक्त भगवान की जय। भैया बुढ़वा मंगर के नाम सुने हो कभू? कल अभी पीछे दिन में है 10 तारीख कहाँ यह भैया जो है बुढ़वा मंगर के दिन माँ होते। बुढ़वा मंगर में कई जगह मेला होते और बहुत प्रसन्नता होते। हनुमान जी के अनेक मंदिरों में अनेक जगह पूजा होती है। कहीं से मुझे प्राप्त हुआ है इसलिए हम आपको दे रहे हैं बुढ़वा मंगर की कथा। बुढ़वा मंगर क्यों मनाया जाता है, इसका रहस्य क्या है? एक दिन की बात है, भगवान राम दरबार में बैठे हुए थे। हनुमंत लाल उनके पास पहुँचे और कहते कहते उन्होंने कह दिया, महाराज कुछ कथा सुनाओ, कोई कथा आपकी राम कथा सुनबे को रसिया। भगवान हनुमंत लाल राम कथा सुनबे को रसिया हैं। उनको अच्छा लगता है जहाँ जहाँ राम की कथा होती है तो वहाँ कीर्तन होता है, वहाँ हनुमान जी सबसे पहले बिना बुलाए पहुँच जाते हैं। तो कहा सुनाओ। तो भगवान ने सोचा कि ठीक है। तो हनुमंत लाल ने क्या किया कि हनुमंत लाल कुछ बातचीत चलने लगी। बातचीत चलते चलते वहाँ से पहुँचे तो हनुमंत लाल की बात जब आई तो भगवान राम ने कहा कि देखो, इतने में देखा कि भगवान राम के हाथ से निकल करके अंगूठी ज़मीन पर गिर गई। और जब अंगूठी ज़मीन पर गिर गई तो हनुमान जी उसे उठाने के लिए बढ़े। वो और अंगूठी दूर चली गई और बढ़े तो फिर और दूर चली गई। तो सोचा कि अंगूठी भाई देखो कैसी भाग रही है। तो इससे पहले पहले ये हुआ कि भगवान राम ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम कथा सुनना चाहते हो तो तुम नीलगिरि पर्वत के ऊपर चले जाओ जहाँ पर काकभूषण जी रहते और भगवान की कथा सुनाते हैं, वहीं चले जाओ, तुम्हारी शंका दूर हो जाएगी। भगवान से आज्ञा लेकर के हनुमान जी वहाँ पहुँच गए। तो हनुमान जी जब पहुँचे तो काकभूषण जी वहाँ अपना रूप छिपा करके बैठ गए। तो वहाँ उस दिन कथा लंका दहन की चल रही थी। तमाम वृद्ध वृद्ध विहंग तहाँ आए, सुने राम के चरित सुहाए। सब बैठे बैठे देख होता क्या है। वहाँ पर काकभूषण जी ने बताया कि देखो, अब काकभूषण जी को पता नहीं और कि हनुमान जी पहुँचे थे सीता का पता लगाने के लिए, लेकिन लंका नहीं गए। वो कथा सुना रहे थे कि लंका नहीं गए, समुद्र के इस पार ही उन्होंने लंका का मानचित्र बनाया। बालू की रेती पर लंका का मानचित्र बनाया। मानचित्र बना करके और यहीं पर बड़े जोर से हुंकार करके उस मानचित्र के ऊपर फू कर दिया। बस वहाँ सारी लंका जलकर समाप्त हो गई। अब हनुमान जी बैठे तो हनुमान जी सुनते रहे कि हम तो रागा हो गए, लंका वहाँ पूछे माँ जला देंगे और सीता से भेंट की, कहाँ कहाँ कौन दुख हुआ, रावण के दरबार में जाए पर हमका। और ये कौन कथा सुना थे कि समुद्र के यह पार मानचित्र बनाए, कहाँ फूंक कैसे लंका जल गई, या कौन कथा है सुना दी। बात समझ नहीं लौटिया भगवान श्री का। भगवान पूछे कि मैंने सुनी आयो कथा? तो हनुमान जी कहे हाँ सुनिए, मैंने गैर मन कह बताइए। इतने में अंगूठी हाथ से गिरी हनुमान जी की, वो जो है भगवान राम के। तो हनुमान जी उठाने के लिए बढ़े, आगे फिर बढ़े तो अंगूठी भगी और हनुमान जी पीछे पीछे चलते चलते बहुत दूर निकल गई। एक बहुत बड़ी गुफा के पास अंगूठी पहुंच गई। और जब अंगूठी पहुंच गई तो अंगूठी पहुंचने के गुफा में अंगूठी घुस गई। और घुस करके अब अंगूठी तो घुस गई, लेकिन हनुमान जी के सामने कुछ पहरेदार खड़े थे। उन्होंने कहा कहाँ जाते हो? तो कहा ये किसकी गुफा है? तो पहरेदार जो खड़ा हुआ था उसने कहा कि हनुमान जी की गुफा है। और हनुमान जी सामने खड़े थे। तो कहा हनुमान जी की गुफा है? कहे हाँ हाँ उनकी गुफा है। तो कहा बात यह है कि अंदर भी एक हनुमान बैठे हैं, अगर उनसे मुलाकात तुम्हारी करना है तो पहले उनसे आदेश होगा तब हम चलेंगे। कहा हमारी अंगूठी अंदर चली गई, तुम रोकने वाले कौन होते हो? कहा कुछ नहीं, अंदर नहीं जा पाओगे आप, आदेश नहीं है। और हनुमान जी ने देखा कि अंगूठी चलते चलते एक बहुत बड़ा कलश रखा होता, बड़ा विशाल कलश, वो अंगूठी चलते चलते उस कलश में गिर गई। अब वो अंगूठी जब गिर गई तो हनुमान जी को, अब यहाँ से जब एक जो है दूत पहुँचा, जो वहाँ ये वृद्ध हनुमान थे, उनके जब पास पहुँचे तो बड़ा विशाल का शरीर, झुर्रियाँ पड़ गई थी शरीर में, लेटे हुए थे, पूरे शरीर के बाल सब पक गए थे, भौहें पक गई थी, झुर्रियाँ पड़ गई थी, आंखें बंद किए पड़े हुए थे। दूत ने कहा कि महाराज कोई तुमसे मिलने के लिए आया है। महाराज कहा कौन है? कहा अपना नाम हनुमान बताया है। हनुमान? हाँ। तो जा बुला लो। वो आया, हनुमान जी को लेकर के देखा, बड़े वृद्ध हनुमान। तो कहा हनुमान क्या त्रेता युग आ गया? हनुमान चौके त्रेता युग आ गया? हाँ त्रेता युग आ गया। हाँ हाँ। तो कहा ये बताओ तुम ही हनुमान हो? कहा हम ही हनुमान है। लंका गए थे? लंका गए और वहाँ पर जाकर के तुमने जो सीता का पता लगाया और राक्षसों को मारा वारा सब कुछ किया, लंका दहन किया, तुम ही हनुमान हो? कहा हाँ महाराज हम ही हनुमान हैं। और फिर क्या हुआ?
तो हनुमान जी हंसने लगे कि तुमको तो बहुत मेहनत करनी पड़ी, हम न जाने कितने युग बीत गए तब हम हनुमान थे, आज भी हैं, हम मरे नहीं हैं, हम वही हनुमान हैं। जब भगवान राम के साथ जंग हम गए थे, लेकिन हमको लंका नहीं जाना पड़ा था, हम समुद्र के इसी पार मानचित्र बालू की रेती में बनाया और बना करके यहीं से फुंकार किया, फुंकार करने से जल करके लंका स्वाहा हो गई। हम वो हनुमान हैं। तो कहा महाराज हमारी अंगूठी आ गई, कैसे विश्वास करें। तो कहा अंगूठी तुम्हारी है, यहाँ कोई आ नहीं सकता था, तुम हनुमान हो, हमारे हैं अंश से हो, कोई बात नहीं, हमारे साथी हो, तुम्हारा रूप दूसरा है, हमारा रूप दूसरा है, फर्क इतना है कि तो जाओ अपनी अंगूठी उठा लो। जब हनुमान जी अंगूठी लेने के लिए पहुँचे तो छलांग लगा करके फिर हनुमान जैसे लोग वीर महावीर जिनका नाम है, मुश्किल से कलश के ऊपर चढ़ पाए। और कलश के ऊपर चढ़ करके देखा तो उसमें हजारों अंगूठी उसी प्रकार से थी। तो हनुमान ने वहाँ से कहा कि अपनी अंगूठी उठाना, अब सब यक्के मेरे अंगूठी रहे। तो हनुमान जी कौन अंगूठी लौट के आए महाराज, सब एक जैसी हम अंगूठी है, मैं कौन सी अंगूठी लो। कहा हनुमान यही तो बात है, जब जब राम का जन्म हुआ है तब तक उनको वनवास हुआ है, सीता का हरण हुआ है, और हम हनुमान थे उस समय जब हम लंका गए थे, जब जब भगवान और जब जब वहाँ से वापस आए हैं तो ये अंगूठी आकर के कलश में गिरी है। हम उस समय के हनुमान हैं कि जितनी अंगूठी में इसमें पड़ी है, इतने युग बीत गए, तब से हम यही, उन्हीं का नाम था वृद्ध हनुमान, उन्हीं का नाम था बुढ़वा मंगर। मंगर के दिन बुढ़वा हनुमान जी की कथा जो सुनाता है उसके सभी काम बन जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे भक्तों बताना है कि बुढ़वा मंगर इसी का नाम है, कहीं से मुझे प्राप्त हुआ है, मैंने आपको सुनाया है, बताया है। कथा को सुने और हनुमान जी के चरणों का वंदन करें, फिर राम जी से मिलन हो सकता है उनके बाद ही। इसलिए प्रेम से बोलो भक्त भगवान की, वीर हनुमंत लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की।